Hopped out the motherfucking Porsche on. तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हम बताएंगे अपनी कि हम COC कैसे खेलते हैं। सारे अपने अटैक्स दिखाएंगे, सारे अपने डिफेंस दिखाएंगे जो हम जीते हैं, अपने वॉर के अटैक्स दिखाएंगे, अपने बिल्डर बेस के अटैक्स दिखाएंगे जो मैं ज़्यादा वैसे खेलता नहीं हूँ, बट अपनी हमने एक्सपो भी आज अपग्रेड करनी है। सब कुछ करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए और पूरी वीडियो देख के जाना। बहुत लंबी होने वाली है, आई नो, बट प्लीज़ देख लेना। तो अपने यहाँ पे 25 जेम्स लगा के हम अपग्रेड कर देते हैं अपनी एक्सपो। जेम बॉक्स पे लगा देते हैं, क्योंकि मेरे को ये सब जो भी आसपास जितने ये ट्रंक ट्री ये सब पड़े होते हैं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी आर्मी भी ट्रेंड है, हम एक मल्टीप्लेयर अटैक भी करेंगे। इसके बाद हमने अपनी आर्चर क्वीन भी अपग्रेड पे लगानी है। विज़र्ड अभी 2 दिन में हो जाएगा, तो हम अपनी वल्कैरी भी लगाएंगे। तब तक हम अपने सारे के सारे जितने भी फालतू की चीज़ें पड़ी है, ट्रंक जेम बॉक्स ये सब हम हटाएंगे जल्दी जल्दी। इसके बाद आगे देखेंगे हमने क्या करना है। तो यहाँ में मिल चुके हैं अपने 25 जेम बॉक्स से। अभी हम एक मल्टीप्लेयर अटैक करने जाएंगे। मेरी आर्मी पूरी रेडी है। तब तक मेरी प्रोफाइल देखो, क्योंकि मैं अभी नया TS10 पे आया हूँ, तो मेरे ट्रूप्स अभी TS9 के मैक्स हैं। थोड़े बहुत ट्रूप्स हैं जो मैंने अभी खोले हैं, जैसे माइनर और गोलम बॉलर हो गया, सॉरी। तो अभी हम ये सब जल्दी जल्दी फटाफट हटाते हैं फुल फास्ट फॉरवर्ड में। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने बिल्डर बेस में सब कुछ कलेक्ट करने के लिए, जेम वेम सब कुछ कलेक्ट करने के लिए और अपनी कैनन एक लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये सब फालतू की चीज़ हम बहुत जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। इसके बाद हमने अपनी आर्चर क्वीन भी लगानी है। हमने सोचा कि एक पहले वो हो जाए, अटैक कर लें हम मल्टीप्लेयर, उसके बाद अपनी आर्चर क्वीन लगाएंगे। यहाँ पे सारे ये फालतू चीज़ें हट चुकी हैं। यहाँ हमारे विज़र्ड को बचे हैं 1 दिन 11 घंटे के अराउंड का टाइम। इसके बाद हमने अपनी वल्करी लगानी है अपग्रेड पे, और उससे पहले हमारे पास 1.5 लाख डार्क इलेक्जर है, तो हम अपनी क्वीन भी लगाएंगे और अपनी वल्कैरी भी लगाएंगे। तब तक हम अपनी सारी वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं इलेक्जर और गोल्ड के साथ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सारी की सारी वॉल्स अपग्रेड। जितने हमारे पास इलेक्जर थे और गोल्ड सामने सारे लगा दिए, अपनी वॉल्स अपग्रेड कर दिए। हमारी आर्मी भी पूरी ट्रेन है। तो चलो हम एक मल्टीप्लेयर अटैक की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी आर्मी ट्रेन है, तो चलो मल्टीप्लेयर अटैक करते हैं। यहाँ पे हम अच्छी लूट देखेंगे, मतलब मेनली इलेक्चर और उसकी गोल्ड की। डार्क इलेक्शन हमारे पास बहुत है, बट मिल जाएगा 3-4 हज़ार। तो मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लूट मिलेगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को TH10 के इन्फर्नो टावर से। और TH11 में तो बात ही कुछ हो रही है, जब ईगल आर्टिलरी आ जाती है। TH10 के मेरे को इन्फर्नो टावर से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो मिनट से पहले हमारा सब कुछ जितने ट्रूप्स हैं वो मिनट पहले खा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कोई अच्छा बेस मिले जिसमें थोड़ा इन्फर्नो टावर्स भी लेवल 3 के ना हों, पर मेरे को ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। TH11 के भी आ रहे थे। यहाँ पे मैं ढूंढे ही जा रहा था, बट मिलते ही नहीं है। TH9 आ रहे थे, उसमें लूट नहीं थी। TH11 जैसे ये आया, इसमें भी इतनी अच्छी लूट नहीं है। हम सर्च कर रहे थे बार बार। चलो अब जल्दी जल्दी सर्च करते हैं।
तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम इस बेस पे अटैक करने वाले हैं जहाँ पे मेरे को लगा था कि मैं 3 स्टार तो नहीं कर पाऊँगा, और वैसा हुआ भी। आओ देखते हैं हम अटैक। पहले इसके सीसी निकालते हैं, और सीसी में से निकलता है इसका इलेक्ट्रो ड्रैगन, जो अच्छी खासी तरीके से मेरे को डरा देता है। तो हमने यहाँ पे छोड़ा अपना बारबेरियन किंग, जो थोड़ा इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके बाद हम छोड़ेंगे अपनी आर्चर क्वीन, जो इसको खाएगी। और थोड़े से मिनियन सपोर्ट के लिए हमने आर्चर क्वीन की एबिलिटी और किंग की भी एबिलिटी दे दी। इसके बाद हमने अपना लावा लून स्टार्ट किया, बट यहाँ पे इंफर्नो टावर मुझे तगड़ा काम किया और मेरे सारे के सारे लावा खा गया। यहाँ पे मेरे पूरी तरीके से लावा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बलून्स बचे हैं, और बलून्स को भी बहुत गंदी तरीके से डैमेज कर रहा है वो इंफर्नो टावर। मैं अपने बलून्स और लावा से सिर्फ यहीं तक जा पाता हूँ, बस उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे को कहीं कहीं से थोड़ी बहुत परसेंटेज मिल जाए, जो मैं कम से कम 50% एक स्टार पर ले सकूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 मिनियंस बचे थे और इसका बहुत सारा डिफेंस अभी बाकी था। तो मैंने एक स्टार के लिए सिर्फ हमें 13 मिनियन से एक स्टार के लिए पूरा मतलब गया मैं एक स्टार के लिए सिर्फ। अब चलो देखते हैं हम फास्ट फॉरवर्ड करके। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है एक स्टार अटैक, जहाँ में इतनी खास लूट नहीं मिली जितनी मेरे को लगी थी कि मिल जाएगी। इसके बाद हमारी ट्रेन तो थी दोबारा, हम अपनी दोबारा रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें लावा हाउंड और हेस्ट स्पेल दिया जाए। और यहाँ पे हमारे दो दोस्तों में, क्लैन के दोस्तों में भिड़ रही थी। हम अपनी एक और एक्स्ट्रा आर्मी लगाते हैं। आओ हम यहाँ पे अपने डिफेंस देखें जो हमने जीते थे। हमने ये 23 ट्रॉफी वाला डिफेंस जीता था एक, जहाँ पे इसने 14 जायंट्स, 5 वॉल ब्रेकर्स, 6 वॉल ब्रेकर, 8 विजर्ड, 6 वॉलकैरी, 2 हील, 2 रेड स्पेल और 54 आर्चर्स लिए थे। आई थिंक ये सिर्फ लूट के लिए आया था मेरे। ये मेरा पुराना बेस है, वैसे ये वाला बेस नहीं है जो मैंने अभी लगा रखा है। इस टाइम मैं जस्ट TH9 से TH10 आया था। ये मेरा मेनली TH9 का बेस है। तो आओ देखें हमने इसको कैसे हराया। इसके आधे जंप तो सिर्फ किंग ट्रैप से ही उड़ गए थे, और मेरा किंग ने भी इनको काफ़ी डैमेज दे दिया था। बट इसकी वल्कैरी, विजर्ड और आर्चर ने मेरे किंग को ईजीली डाउन किया। फिर मेरा लावा हाउंड निकला, एंड इसके जो बीच में सारे जाइंट्स गए थे उनको डाउन किया लावा हाउंड ने। और यहाँ पे आके दूसरी जगह पे इनको थोड़ा डैमेज देने लग गया। इसका एक ही विजार्ड बचा था, सॉरी 2 बचे थे, उनको भी ऑलमोस्ट ये ले गया था। बट उससे पहले ही उसने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे कुछ होना नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक ये डिफेंस जीता था, और यहाँ पे अभी भी इनमें लड़ाई चली ही जा रही है। तो आओ एक और डिफेंस देखें जो हमने शायद कहीं पर जीता हो, बिकॉज उससे पहले तो सारे हारे ही हैं। तो नहीं, यहाँ पे हम सारे डिफेंस हारे थे TH9 के, क्योंकि TH10 TH11 वालों ने अटैक किया था। तो यहाँ पे हम अपने अटैक्स देखते हैं जो हमने करे हैं काफ़ी अच्छी लूट पे। ये हमने TH10 पे किया था, इसमें भी इन्फर्नो टावर्स थे, बट इसका एयर डिफेंस इतना कुछ खास नहीं था, और इसके सीसी में से भी कुछ नहीं निकला था। तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। हमने एक तरफ से अपने बलून्स और लावा हाउंड छोड़े, और एक फ्रीज चलता है यहाँ पे जिसने थोड़ा इन्फर्नो टावर को चुप कराया, बट इसका दूसरा इन्फर्नो टावर अभी भी जिंदा था। और हमारे पास सिर्फ एक लास्ट फ्रीज चल होता है, जिसकी मदद से हमने उसको एक इन्फर्नो टावर को डाउन किया, और जो बाकी बलून्स बचे थे उसने मेरे दूसरे इन्फर्नो टावर को डाउन किया।
यहाँ पे हमने एक लेफ्ट साइड रेड वो थोड़ा था हेस्ट, जिससे थोड़ा जल्दी जल्दी भागे हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारे बलून्स तो जल्दी ही ख़त्म हो गए थे। मैं आपको 2x में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी गेम अपनी हीरोज़ से निकाली थी आगे की। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने मिनियंस छोड़े बाकी बेस को सारा डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पे राइट साइड से मैं अपने हीरो से स्टार्ट करता हूँ जिन्होंने अच्छी खासा डैमेज निकाला, परसेंटेज यहाँ से अच्छी निकाली उन्होंने। मेरी क्वीन मेनली अभी भी उसकी एबिलिटी बची थी तो उसने अच्छा मारा सबको। यहाँ पे सिर्फ इसके 3 ही डिफेंस बचे हैं, एक कैनन जिसमें जो इसने डबल कर रखी है, एक आर्चर और एक हिडन टेस्ला एंड एक कैनन। इसको तो हमारे यूनियन ने ही मार दिया। हमारी क्वीन यहाँ पे 1 HP बची थी बट हम ये मैच जीत गए। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे अटैक के लिए जो हमने अच्छी लूट जिसमें करी होगी उस अटैक को दिखाते हैं। यहाँ पे हम पूरा दिखाएंगे कि हम अपनी COC कैसे खेलते हैं। तो ये रहा मेरा दूसरा अटैक जो हमने बहुत अच्छी लूट के साथ किया था। ये TH9 था। यहाँ पे इसके भी CC में कुछ नहीं था। पहले मैंने चेक किया 2 बलून्स डाल के, उसके बाद हमने डायरेक्ट अपना लावा लून अटैक स्टार्ट किया। एक तरफ से 2 लावा, एक तरफ से 1 लावा छोड़ा और अपने बलून छोड़े। एक रेड स्पेल राइट साइड, एक रेड स्पेल लेफ्ट साइड जो हेल्प करे, और एक फ्री स्पेल उससे एयर डिफेंस पे जिसने थोड़ी देर के लिए उसको फ्रीज किया। और यहाँ पे बहुत ईजीली हमने ये 3 स्टार अटैक किया था। पीछे से हमने कवर अप करने के लिए सारे मिनियन छोड़े। एक साइड अपने मार्गेरियन किंग, एक साइड हमने क्वीन दोनों के एबिलिटी दी और यहाँ पे हमारा बहुत जल्दी 3 स्टार हो गया। बाकी कुछ मेरे को इतना खास अटैक लगा नहीं था तो मैंने इसलिए दिखाया नहीं। तो अब हम चलेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने लावा हाउंड और हेस्ट के लिए, और इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट अपने बिल्डर बेस के एक अटैक पे। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने बिल्डर बेस पे जहाँ हम अटैक करेंगे अपनी सारी विचेस के साथ। हमने एक आर्मी कैंप भी नहीं लगाया है वैसे, तो हमारी विचेस थोड़ी कम है और मैं इसमें ज़्यादा खेलता भी नहीं अपना बिल्डर बेस, तो मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली खेलने के लिए और 1 2 3 जितने भी मिलते हैं सारे अपने जैम्स लेने के लिए। तो हमने एक साइड यहाँ पर अपनी सारी विचेस छोड़ी, एक उसके आगे हमने अपना हीरो छोड़ा जो सारी विचेस को बचाएगा डैमेज खाने से। बाकी विचेस अपना पीछे से पूरा काम कर रही हैं। यहाँ पे हमें मेन डर होता है सिर्फ रोस्टर से, मेरे को बहुत गुस्सा आता है रोस्टर से। वो एक बारी में हमारे सारे बैट्स मिटा देता है। और यहाँ पे विचेस ने बहुत अच्छा डैमेज निकाला था, परसेंटेज बहुत अच्छी निकाली थी, बट यहाँ पे हमारा हीरो भाग चला गया और रोस्टर ने अपना सारा काम कर दिया, सारे बैट्स हटा दिए। एक इसकी जाइंट कैनन बची थी जो हमारी विचेस को पीछे धकेल रही थी, बट यहाँ पे हमने जाइंट कैनन को तोड़ा, इसके रॉकेट्स को तोड़ा। इसका एक रोस्टर बचा था जिसने मेरी जान खा ली और मेरी सारी विचेस को ले गया। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक हीरो बचा है जो अपना डैमेज निकाल रहा है, बट वो भी शायद मर जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कितने परसेंटेज के साथ हम ये अटैक जीतेंगे या हारेंगे। मिनिमम 89-88% तो तक जाना चाहिए इस अटैक पे, क्योंकि इसकी अभी काफ़ी हेल्थ बची है। और बट नहीं, ये यहाँ पे इसने गलती कर दी कि अंदर चला गया, ये बाहर नहीं गया। तो 82 के साथ हमने अपनी हीरो को ज़्यादा डैमेज ना खिलाते हुए ये फिर भी हमने अटैक जीता है। उसने भी विच और आर्चर से अटैक किया था, तो ये भी हमने अटैक जीता। एंड आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं अपना रॉयल पास से पबजी में आता था, पबजी बैन हो गई, हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना गोल्ड पास देखता हूँ और मेरे को पता चलता है कि मेरे को लास्ट में एक बुक ऑफ हीरोज़ मिलेगा। एंड यहाँ पे हम अपनी आर्चर क्वीन लगा देते हैं अपग्रेड पे,
23 की होगी शायद, या 22 की। हमारे हीरोज़ काफ़ी पीछे हैं, तो हम अब यहाँ चलते हैं अपने वॉर के अटैक के। जो हमने CWL खेला, अभी 7वां दिन चल रहा है, तो हम इसके पहले के सारे दिन के अटैक दिखाएंगे। सारे तो नहीं, क्योंकि मैंने 1 या 2 अटैक अपने चैनल पे डाल दिए हैं, तो हम बाकी के अटैक दिखाएंगे। हमने यहाँ पे 2 वॉर हारी थी, जो मतलब हमसे काफ़ी अच्छे बेस आए थे सामने। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप हमारे TH11 आया हुआ है और इसके पास ईगल आर्टिलरी नहीं है, बट इसके एयर डिफेंस काफ़ी अच्छे हैं। तो हमने लावा लून नहीं सोचा करने का, हमने सोचा कि यहाँ पे 2 स्टार निकल जाए। हमारी क्वीन नहीं थी यहाँ पे, अपग्रेड हो रही थी, तो हमने यहाँ पे गोलम और वल्टेरी से किया, बट 1 स्टार ही कर पाए थे। इसके सीसी में से निकले थे यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड बलून, और यहाँ पे मेरे विजार्ड्स ने अच्छा काम किया था। जो राइट साइड में है, वल्टेरी को तो इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून ने छोड़ दिया था। यहाँ पे मेरे गोलम विजार्ड्स बचे थे जो अच्छा काम कर रहे थे। इसके बाद हमने सिर्फ 1 ही स्टार किया था, ये शायद 49 पे अटक गया था, 49 या 45 के अराउंड अटक गया था। 49 पे हुआ होगा शायद, 49 पे अटक गया था स्टार। इसके इलेक्ट्रो ड्रैगन ने लास्ट में मेरे यहाँ पे दिया। 47 पे ये अटैक हमने ख़त्म किया था। TH11 था, हमारे पास ट्रूप्स भी कुछ ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं थे, तो हम यहाँ पे मेनली हम 2 स्टार के लिए जा रहे थे, बट यहाँ पे हमें 1 ही स्टार मिला। तो आगे चलते हैं सेकंड डे पे। सेकंड डे पे हमने शायद 3 स्टार किया था, क्योंकि ये वॉर हमारे लिए थोड़ी नॉर्मल टाइप ही आई थी। हमने 13 पे करा था 2 स्टार के साथ। यहाँ पे मैंने बहुत गलत ओवर कॉन्फिडेंस में और इजी में यहाँ पे मैंने 3 स्टार छोड़ा। यहाँ पे मेरी हरकतें आप खुद ही देखो। मैं इतने मज़े में यहाँ पे 89 आर्चर्स लेके गया था कि सिर्फ अपने आर्चर्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ ही मैं कर दूँगा। इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे CC में है, बट यहाँ पे टाइम ने धोखा दे दिया। यहाँ पे मैंने टाइम पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। यहाँ पे मैं अपने सारे आर्चर्स के साथ पहले इसके बेस से मज़े ले रहा हूँ, फिर मैंने लेफ़्ट साइड से एक इलेक्ट्रो ड्रैगन छोड़ा। मेरे को लगा वो हो जाएगा 3 स्टार, बट यहाँ पे मेरा एक रेज स्पेल भी वेस्ट हुआ, वो आगे गया ही नहीं, वो लेफ़्ट साइड चला गया। यहाँ पे हमारा एक रेज स्पेल वेस्ट हुआ। यहाँ पे हमने हील स्पेल दिया अपने उसको इलेक्ट्रो ड्रैगन को, पीछे सारी आर्चर्स छोड़ी। यहाँ पे मेरे को दिखा कि यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं। उसके बाद मैंने अपने सारे ट्रूप हर जगह से छोड़ दिए। हमने इसका 98% 96% किया था। ये हमारा इजी 3 स्टार हो सकता था, बट हमने ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी बत्ती बजा दी। तो अब वॉर डे 3 पे चलते हैं। यहाँ पे हमने सीख ले ली थी अपने पिछले अटैक से, और यहाँ पे मैंने 3 स्टार किया था। मैं 3 स्टार अटैक भी करता हूँ। यहाँ TH9 था, ये भी बहुत इजी था। इसके भी CC में मोस्ट प्रोबेबली शायद कुछ नहीं था, मैंने चेक कर लिया था पहले। तो मैंने डायरेक्ट लावा लून से स्टार्ट किया। राइट साइड 2 लावा, लेफ़्ट साइड 1 लावा, क्योंकि राइट साइड 2 लावा इसलिए छोड़े थे क्योंकि वहाँ पे उसकी क्वीन भी थी। क्वीन बहुत ज़्यादा डैमेज देती है लावा को और लून्स को, तो क्वीन से बचने के लिए हमने वहाँ पे 2 छोड़े। उसके बाद इजी डिफेंस सारा का सारा तोड़ दिया हमारे लून्स ने। तो पीछे कवर अप करने के लिए सारे मिनियन एंड अपने हीरोज़, और इजीली यहाँ पे 3 स्टार अटैक हो गया। अब चलते हैं आगे अपने वॉर डे 4 पे। वॉर डे 4 पे भी मैंने 3 स्टार ही किया था। मैं बहुत सारे 3 स्टार अटैक करता हूँ वैसे। यहाँ पे भी हमने 3 स्टार किया था अपने मिरर पे। ये भी कुछ ज़्यादा टफ आया नहीं था। TH9 था। TH9 में मैंने ये बहुत बेस खेले हुए हैं, बहुत बेस पे अटैक किया हुआ है ऐसे, बट इसके बेस में CC में इलेक्ट्रो ड्रैगन निकला, और इसके इलेक्ट्रो ड्रैगन को तोड़ने में मेरे काफ़ी मिनियंस और क्वीन की एबिलिटी लग गई थी। इसको हमने यहाँ पे फ्रीज़ किया कि ये ज़्यादा वो डैमेज ना कर पाए, और हमारे क्वीन को भी ज़्यादा डैमेज ना पड़े, इसलिए हमने फटाफट अपने लून्स और लावा को छोड़ा कि ये जल्दी से अपने सारे के सारे अटैक डिफेंसेस तोड़े। और यहाँ पे हमारे लून्स ने किया भी वही, बट यहाँ पे ये देखो क्वीन ने कितने गंदे तरीके से हमारे लून्स को, सारे लून्स को मारा। यहाँ पे हम अपने हीरोज़ के बल पे, और यहाँ पे मैं भूल गया था एक्चुअली कि मैंने अपना एक लावा हूँ छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने किया नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना लावा हूँ छोड़ा और मिनियंस छोड़े क्वीन को मारने के लिए। हमारा बारबेरियन किंग और मिनियंस ने क्वीन को मारा, और लावा हाउंड
अभी भी एक जिंदा है, पता नहीं मैं उस टाइम कैसे भूल गया कि मैंने लावा हाउंड नहीं छोड़ा। हमारी क्वीन जो स्टार्टिंग में ही हमने जिसकी एबिलिटी यूज़ कर ली थी वो भी अभी तक जिंदा है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजीली हमने 3 स्टार किया। अब इसके बाद चलेंगे हम डे 5 पे, जो हमारी इस CWL का सबसे ख़तरनाक डे था, जो हम बहुत गंदी तरीके से हारे थे। बिकॉज़ ये लेवल 11 का क्लैन था और हमारे सामने TH10 के सामने भी TH13 TH12 तक के बंदे थे। ये अटैक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये अटैक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आगे और वीडियोस देखनी है कि हम COC कैसे खेलते हैं, और अगर PUBG अनबैन हुआ तो हम डायरेक्ट PUBG पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।